हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है बीकॉम वाले में। आज हम पढ़ेंगे व्यावसायिक सांख्यिकी। देखिए, व्यावसायिक सांख्यिकी ये किताब है। पहले हम व्यावसायिक सांख्यिकी का अर्थ समझते हैं। बहुलक में व्यावसायिक सांख्यिकी का तात्पर्य समंकों या आंकड़ों से होता है जो पहले संबंधित संख्या वितरण प्रदान किए जाते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्र की आय, बेरोजगारी आदि। यही सभी आंकड़े सांख्यिकी में आते हैं। अब थोड़ा सा इसका अर्थ समझेंगे। देखिए, एक व्यक्ति है मोहन, एक का नाम है सोहन। मोहन ने कहा सोहन से कि हम पता लगाएंगे कि हमारे गली मोहल्लों में कितने बेरोजगार व्यक्ति बैठे हैं। तो मोहन ने कहा 100, सोहन ने कहा 1000। ये जितने भी अंक लिखे गए हैं, ये संख्या जो लिखी गई है, यही हमारे आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, सांख्यिकी आंकड़े या समंक या सांख्यिकी कहलाते हैं। इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं, थ्योरी बिल्कुल भी नहीं आती है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा कि जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो 3 बेस पे होंगे। पहला, व्यक्तिगत। दूसरा, खंडित। श्रेणी। व्यक्तिगत जो है श्रेणी, इसमें सिर्फ नंबर लिए होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, जितने भी संख्याएं व्यक्तिगत हैं। खंडित, जिसमें x और f दिया हो, 5 4 3 2 1 0 1 3, ये जितने भी नंबर दिए गए हों। ठीक है, असतः श्रेणी कहलाती है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 5 4 3। क्लास इंटरवल एफ माने फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है सभी सवाल करने का। जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे ये 3 बेस पर होंगे। इन 3 बेसों पर, पहला व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी में जो सिर्फ संख्या दी गई हो। ठीक है, खंडित श्रेणी जिसमें x f दिया गया हो, और सतह श्रेणी जिसमें क्लास इंटरवल दिया हो और f दी हो। ठीक है, हम सबसे पहले समांतर माध्य पढ़ेंगे। कौन से स्ट्रक्चर में? व्यक्तिगत श्रेणी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 5 व्यक्ति की मासिक व्यय रुपए में निम्नलिखित हैं। ठीक है, 132, 140, 144, 136, 148। सरल समांतर माध्य की गणना कीजिए। देखिए, क्वेश्चन ये रहा कि 5 व्यक्ति हैं, उनकी मासिक रुपए ज्ञात करनी है। जो अमाउंट दे रखी है, क्या दे रखी है? क्वेश्चन नंबर 1,
132, 140, 144, 136, 148। ये हमारी संख्या दे रखी है। क्या निकालने हैं? समांतर माध्य। इसका फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर संख्या का योग बटे कुल संख्या। क्या होता है? समांतर माध्य बराबर संख्या का योग। संख्या का योग मतलब जितनी संख्या है इनको प्लस करना है। संख्या प्लस करो। 132 प्लस 140 प्लस 144 प्लस 136 प्लस 148 इक्वल टू 700। कितना आया? 700 अपॉन बटे 700 बटे कुल संख्या। ये कितनी संख्या? 1 2 3 4 5। कितनी है? 5। भाग कर देंगे। 5 का भाग 700 में भाग 5 इक्वल टू 140। 140 इसका आंसर आया। ठीक है, अब इसे फिर से समझ लेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी चल रही है हमारी, जिसमें सिर्फ नंबर दिए हुए हो। ठीक है, संख्या दे रखी है 132, 140, 144, 136, 148। समांतर माध्य का फॉर्मूला है समांतर माध्य बराबर संख्या का योग बटे कुल संख्या। संख्या का योग 700 आ रहा है, बटे कितना है? कुल संख्या। कितनी संख्या है ये? 5। 5 से भाग देंगे 700 में तो 140 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तीस 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26, 14। ठीक है, ये संख्या दे रखी है। फॉर्मूला क्या है? समांतर माध्य बराबर संख्या का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, ये कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी संख्या है ये? 10। 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 14 इक्वल टू 220। कितना आया? 220। अब बराबर 10 दूनी 20 और 10 दूनी 20, इसका 22 आंसर आया। कितना आया? 22, 22। इसे फिर समझेंगे। ये संख्या दी हुई है, समांतर माध्य निकालना है हमें, तो समांतर माध्य बराबर संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो जितनी ये संख्या उनको प्लस कर लेंगे। कितना आया? 220। और ये कितनी संख्या है? कुल कितनी संख्या है? 10। तो 10 से भाग कर देंगे 220 में, तो 22 ही आएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। साथ साथ करते चलेंगे। ऐसे ही
क्वेश्चन नंबर थर्ड, छियानवे, 180, 98, 75, 270, 80, 120, 120 नहीं है, 102, 100, 94, 75, 200 और 610। हल। फॉर्मूला क्या है? समांतर माध्य बराबर संख्या का योग बटे कुल संख्या। कितनी संख्या है? 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इक्वल टू 12। इनका योग करना है। 96 प्लस 180 प्लस 98 प्लस 1980। देखिए सब, अगर इसे टुकड़ों में बांटना है तो आप बांट भी सकते हैं। कैसे? 2 छिक्का 12, 2 नाम 18, 1 2 नाम 18, फिर कट जाएगा 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब भाग दे देंगे। 2 एकम 2, 1 2 छिक्का 12, ठीक, 2 पंजे 10, भाग 12। ये आपका सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है ये। एक 154, 155, 55, ये आपको खुद करना है। इसका आंसर आ रहा होगा 163। आंसर है, मैंने आपको बता दिया है।
ठीक है, इसे आपको खुद करना है। फॉर्मूला लगाना है, समांतर माध्य बराबर संख्या का योग बटे कुल संख्या, इन्हें जोड़ के संख्या का योग पे लिख देना है, कि कितनी संख्या है उतनी लिख के डिवाइड करना है, आंसर आपका सामने होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के कल्पित माध्य, कल्पना माध्य है, आपको कल्पना करनी है कि 10 से लेकर 6 संख्या से संबंधित विचलन निम्न प्रकार है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितनी है? 10 माध्य कल्पित, और संख्या दे रखी है -4 +2 -3 +1 0 और +10। कितनी संख्या है? 10। तो आपको क्या करना है, इनमें से -10 में से माइनस करके चले जाओ। 10 में से 4 गए 6, माइनस की 6, 10 और 2 12, किसके? प्लस के, माइनस गए 7, ठीक है, -7, एक करना है 11, किसके? प्लस के, 100 में से 0 गई तो 0 ही आएगी, 100 में 0 प्लस करेंगे तो 0 तो आएगी आएगी, क्यों भैया 0 ही आएगी। 10 में से 0 प्लस करें तो 10 नहीं आएगा, क्यों बच्चों 10 ही आएगा। 10 में 10 की 20, ये किसका है? प्लस, ये किसका है? प्लस, प्लस माइनस माइनस कट गया, माइनस प्लस कट गया, ये प्लस के प्लस नहीं रहेंगे, आपका आंसर आएगा ये, आपको फ्रिक्वेंसी दे रखी है, हल तो हम यहीं से करते हुए आ रहे हैं, क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है, क्या दे रखी है? 6 12 7 11 10 और 20, ये आपको संख्या दे रखी है, इनका क्या निकालना है? समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर संख्या का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। हल कैसे करेंगे? कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू 6, संख्या का योग, इन संख्या को जोड़ लो, 6 + 12 + 7 + 11 + 10 + 20 इक्वल टू 66। 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो 11 इसका आंसर आया, ठीक है। क्या आया इसका? 11 आंसर। ये आपके 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से चौथा आपको करने के लिए दिया गया है, उसे आप खुद सॉल्व करें, ठीक है। अब इसकी दूसरी सीरीज पे पहुंचते हैं।
कौन सी सीरीज पे? दूसरी पे। दूसरी क्या है? खंडित श्रेणी। क्या है? खंडित श्रेणी। क्या पढ़ रहे हैं हम? समांतर माध्य का पहला क्वेश्चन। एफ पे रखिए, एफ पे रखिए। टेन, 12, 14, 16, 16, 18, 20, 22। 5, 8, 10, 12, 10, 12, 7, 6, 2। ये आपको सवाल दे रखा है, क्या निकालने? समांतर माध्य। अब फॉर्मूला चेंज होगा, इसे पहले सिंपल लिखिए। हल x 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 है। 5, 8, 10, 12, 7, 6, 2। ये क्वेश्चन है। हमेशा इस सीरीज में, इस श्रेणी में हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। किसकी? इन दोनों की। ठीक है, एफ एक्स की मल्टीप्लाई जो भी आएगा। एक तो सिग्मा, सिग्मा का अर्थ होता है टोटल। क्या होता है? टोटल। सिग्मा एफ का टोटल, सिग्मा एफ एक्स का टोटल करो। ये आया। ठीक है, टोटल करो। एफ का टोटल करो सबसे पहले। एफ होती है फ्रिक्वेंसी। क्या होती है? फ्रिक्वेंसी। 5 + 8 + 10 + 12 + 7 + 6 + 2 = 15। कितना आया? 50। कितना आया? 50। 50 50 + 96 + 140 + 152 + 126 + 120 + 44 = 768। क्या है? 768। इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, एक्स, ये समांतर माध्य लिख सकते हैं। एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स का टोटल और सिग्मा एफ। सिग्मा का अर्थ होता है टोटल। सिग्मा एफ एक्स का टोटल कितना है? 768। सिग्मा एफ का टोटल 15।
भाग देने पर 15.36 15.36 इसका सही आंसर है। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। सवाल है 10, 20, 40, 50, 90, 11, 80, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9। ठीक है, ये सवाल है, इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, लिख लिया होगा, आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 आओ। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। थ्री भी आपको ही करना है। एक्स एफ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 257, 257, 11, 12, 24, 12, 18, 16, 12, 18, 16, 10 और 3। ये सवाल है, इसमें भी फॉर्मूला यही लगेगा, x बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ये आपका 3rd क्वेश्चन है, ये भी आपको ही करना है। इसका आंसर आप निकाल के कमेंट में कर देना। अब आपने कौन सी सीरीज सीखी? खंडित श्रेणी। क्या सीखी? खंडित। अब कौन सी सीखेंगे? सतह। क्या? सतह। तीसरी सीरीज सतह श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 1 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50।
5786864। इसे कहते हैं क्लास इंटरवल। ये है एफ। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है क्लास इंटरवल 0 से 10 है, मतलब 0 से लेकर 10 बच्चे 5 हैं जिसके नंबर 0 से लेकर 10 आए हैं, और 10 से लेकर 20 7 हैं, अब 20 से लेकर 30 बच्चे ऐसे हैं जिसके 8 नंबर आए हैं। ठीक है, इसे हल करेंगे अब। 30 से लेकर 6 हैं और 40 से लेकर 4 हैं, तो हल करेंगे इसे। क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। एफ है हमारी 5 7 8 6 और 4। क्या निकालना है हमें? क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमें एक्स दी हुई थी, एक्स दे रखी थी और एफ दे रखी थी, तब हमने निकाल लिया था। अब हमें निकालनी है एक्स। क्या निकालनी है? एक्स। तो एक्स निकालने के लिए सबसे अच्छा है कुछ 0 + 10/2, अपर लिमिट लोअर लिमिट को प्लस करने के बाद कितना है 10/5, कितना आया 5। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 10 का आधा कितना हुआ 5। इसका अंतरकाल कितना है 0 से लेके 10, 10 ही तो है, 0 से लेके 10 ही तो है इसका बीच का अंतरकाल। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 10 जोड़ते जाना। 30 30 5 15। आपको क्या जोड़ना है 10। 50 50 का आधा 25, 70 का आधा 35, 90 का आधा 45। ये आपकी एफ निकली आई। क्या निकली आई? एक्स निकली आई। कैसे करा हमने कि 0 से लेकर 10 बच्चे 5 हैं, तो 0 से लेकर 5 को 0 + 10 कितने हुआ 10/2, भाग दीजिए 2 का, मतलब इसे 10 + 20/2, तो कितना आया 30। 2 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना आया 15। ऐसे इनका वर्ग अंतराल है। या आप ऐसे कर सकते हैं 10 10 का आधा 5, 30 का आधा 15, ठीक, 50 का आधा 25। या आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला है x बराबर सिग्मा एफ एफ अपॉन सिग्मा एफ। क्या है फॉर्मूला? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एफ तो हमारे पास है सिग्मा एफ। क्या निकालनी है? एक्स। एफ एक्स निकालनी है, तो क्या करेंगे? एफ एक्स टोटल ठीक है, 5 पंजे 25, पंद्रह सत्ते 105। ठीक है, कितने 15 सत्ते 105।
25 अट्ठे 200, कितना 25 अट्ठे 200, 35 का 210, अब 45 चौका 180। अब इनका टोटल क्या, सिग्मा एफ बराबर सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आया, टोटल करने में कितना आया ये सर जी। अब तो टोटल हम करेंगे 5 + 7 + 8 + 6 + 4 = 30, 30 क्या आया 30, 25 + 105 + 200 + 210 + 180 = 720। तो ऐसे फॉर्मूले में रख देंगे 720/30 बराबर 0 से 0 गई, 72 भाग 3 = 240, कितना 240 आंसर आया। कितना आया 24, क्योंकि 0 की 0 तो हमने काट दी थी इसलिए 24 आया। ऐसे सेकंड क्वेश्चन, आपका सेकंड क्वेश्चन है, देखो भैया क्वेश्चन तो वही क्लियर हो गई, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, 12, 18, 27, 27 और 6, ये आपकी संख्या है। क्लास इंटरवल दिया है, एफ दिया है, तो इसे गेट रख देंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। 12, 18, 27, 27 और 6, एक्स निकालिए है इन दोनों को, वही फॉर्मूला 0 + 10/2 बराबर 10/2 5,
या आप इसे ऐसे करते कि इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 का आधा 10 का आधा 5। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। इन इसका आप ऐसे कर सकते हैं कि 5 10 का आधा 5 30 का आधा 15। या इसमें डिफरेंट कितने का है 10 का, तो इसमें 10 जोड़ते ही जाना है। 25 35 45 55, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 12 पंजे 60, क्या 12 पंजे 60, 18 गुणा पंजे इक्वल टू 270, 25 गुणा 27 675, 0 5 दूनी 10 0 6 1 700, 17 गुणा 45 इक्वल टू 763, 330, ये 6, ठीक है। 765। अब इन्हें जोड़ लेंगे, जैसे इसमें सॉल्यूशन में करा था ना पहले वाले क्वेश्चन में, ऐसे इसे करना है। जोड़ना है 60 प्लस 270 प्लस 600, पहले एफ जोड़ेंगे, एफ निकालेंगे सबसे पहले। 12 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 6 इक्वल टू 100, क्या आया 100 अपॉन 100। अब हम लिखा देंगे एफ एक्स 16 प्लस 270 प्लस 6075 प्लस 7000 प्लस 765 प्लस 2800, कितने 2800। सीधे सीधे भाग दे देंगे, 2 जीरो के 2 जीरो कटेंगे, इक्वल टू 28। इसका आंसर आएगा, क्या आएगा 28 इसका आंसर है। ठीक है, आज आपने तीनों सीरीज सीखी। कौन कौन सी सीरीज? पहली व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी खंडित श्रेणी, तीसरी सतह श्रेणी। आज आपने क्या क्या सीखा? 3 सीरीज सीखी समांतर माध्य की, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतह श्रेणी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है होमवर्क वाले। ठीक है, प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4।
ये कुछ क्वेश्चन है पहली सीरीज के, ठीक है। उतार लीजिए इन्हें, ये आपको होमवर्क है 4 क्वेश्चन, ठीक है जी। 4 क्वेश्चन करने हैं, इनका आंसर कमेंट में करना है, ठीक है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन के कितने, कौन से वाले, खंडित श्रेणी के। ये आपको होमवर्क है, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं इसमें नहीं हूँ, एक क्वेश्चन ले लो, चलो एक क्वेश्चन, क्लास इंटरवल और एफ, जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 18, 16, 11, 22, 33, 12, 19, 17 श्रेणी, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये आप करना, जिससे आपको पता लगे कि हाँ आज हमने इस क्लास से क्या सीखा व्यावसायिक सांख्यिकी में, ठीक है। ये आपको तीनों सीरीज़ सिखा दिए मैंने, यही तीनों सीरीज़ पूरी सांख्यिकी में स्टैटिक्स में चलेगी, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा के जाना। थैंक यू।